राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं अपने एक और नए वीडियोस पे। मैं आशीष यादव। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्पुटेशन वालों के लिए एवब नी प्रोस्थेटिक लेग एक्सरसाइज पर। आपका जो पैर है इसको मजबूत करना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें मांसपेशियों को मजबूत करना होता है। और दूसरा नंबर आपका हो गया चलना सीखना हो गया। और तीसरा नंबर हो गया इसको संतुलन बनाना। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो पहले इसको मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक्सरसाइज अपने सुबह पर डे कम से कम 1 घंटे तो एक्सरसाइज करिए ही। और उसमें एक्सरसाइज में क्या होगा कि आप एक जो सूर्य नमस्कार बोलते हैं कि आप अपने पैर को स्ट्रेट रख कर ऐसे मतलब लेट के बस ऐसे करके दोनों एक करना है। एक ये हो गया। और दूसरा कि आपको एक तकिया यहाँ पे हिप के पास, कमर के पास यहाँ पे लगाना है, लगा के ताकि पैर ऊपर हो जाए तो इससे स्पेस मिलेगा। तो इसको ऐसे ऐसे करना है, ऊपर नीचे इसको ऐसे करना है। और तीसरा एक हो गया कि आप पेट के बल ऐसे लेटकर आप जो है अपना हिप जो है इसको पैर इसको यहाँ से आप ऐसे चाहे अकेले ऐसे ऐसे करें, ऐसे तो पूरा हो नहीं पाएगा, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप किसी के माध्यम से आप इसको उठवाइए, पकड़ के इसको ऊपर नीचे ऐसे दोनों। अगर डबल एम्पुटी हो तो आप दोनों ऐसे वो करवाइए, अगर सिंगल हो तो एक करवाइए। और सिंगल वाले में जिसके पास एक पैर है तो उसको घुटने के पास से एक उसको फोल्ड करिए, अप डाउन और प्लस हिप के पास से इसको ऐसे। तो ये सब एक्सरसाइज आप पर डे शेड्यूल में रखिए ताकि यहाँ की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका बना रहे। और हमेशा आप वैसे भी लेटिए तो आप लेट करके आप पैर हमेशा मतलब ऐसे इसको हिलाते रहिए, लेटे रहिए। अगर सोने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप इसको हिलाते रहिए। क्या होता है कि इससे आपका ब्लड फ्लो जो है एक्चुअली वो चलता रहता है। तो इससे आपका ये पैर धीरे धीरे मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। तो एक और चीज़ दोस्तों कि स्टंप में पर डे नारियल तेल का जो है मालिश करिएगा। रीजन ये है कि सॉकेट लगाने में घिस जाएगा पैर में या रगड़न पड़ जाएगी, या तो उससे नारियल तेल बढ़िया पड़ता है। नारियल तेल का मालिश जरूर करिएगा। दोस्तों दूसरा हो गया चलने का परीक्षण। तो चलने के लिए आप आर्टिफिशियल लेग लगवाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आप मतलब घर पे आइएगा तब भी आप उसको कंटिन्यूअस करिए जो वहाँ पे बताया जाएगा। और उसके बाद उसमें ऐड कर सकते हैं आप, जैसे सीढ़ी हो गया, ठीक। सीढ़ी पे हो गया तो साइड में रेलिंग लगा हो तो रेलिंग, या फिर आप किसी के माध्यम से पकड़ के, या फिर वॉकर हो गया, वॉकर के माध्यम से, स्टिक जिसको बोलते हैं छड़ी, स्टिक के माध्यम से आप चढ़िए। लेकिन ज़्यादा सूटेबल आपको पड़ेगा रेलिंग, क्योंकि जो रेलिंग सीढ़ी के पास से जो लगाया जाता है एंगल पकड़ने के लिए, तो पकड़ के आप उसको सीढ़ी पर आप पर डे 1 बार चढ़िए, ठीक है। 1-2 बार आप चढ़िए। चढ़ने से क्या होगा कि आपका पैर तो मजबूत होगा ही, साथ में आपको चलने की और पैर कहाँ पे रखना है उसका आपको जजमेंट प्रॉपरली मिलेगा। और घर पे अब जितने टाइम हो सके उतना टाइम आप पैर लगाइए। पैर लगा के आप उसको चलिए, खड़ा होइए, फिर चलिए, फिर रुकिए। तो इससे क्या होगा कि आपको चलने का एक्सपीरियंस, जितने टाइम तक आप पैर को आप देंगे उतना टाइम पे आपको स्टेबिलिटी उसका समझ में आने लगेगा। तो 2 हो गया। और तीसरा हो गया आपका संतुलन का अभ्यास। तो संतुलन में आपको पैर लगा के क्या करना होगा कि जैसे आप खड़ा होइए, खड़ा होके किसी सहारे से, पहले तो खड़ा होंगे तो किसी सहारे से खड़ा होंगे, फिर सहारा धीरे धीरे उसको कम करिए, ठीक है। चाहे वॉकर हो, चाहे स्टिक हो, या फिर आप किसी को पकड़ के खड़े हुए हैं
तो उसको हटाइए, थोड़ा सा सहारा कम करिए और पैर पे अपने प्रेशर दीजिए। उसका स्टेबिलिटी देखिए, स्टेबिलिटी से आपको फिर जजमेंट मिलेगा कि मेरा पैर जा किधर रहा है। ठीक है, अगर प्रॉपरली एकदम सीधा रहेगा तो आपको बैलेंस उसका समझ में आने लगेगा। तो बैलेंस आप बहुत ज़रूरी है। बैलेंस आप कर लेंगे तो कहीं पर भी चलना होगा आपको या फिरना हो, कुछ भी करना होगा तो आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे कहीं भी थोड़ा बहुत ऊंचा खाल आएगा तो आपके पास अगर बैलेंस होगा तो आप कंट्रोल कर लेंगे, उसको कंट्रोल करके आप चल लेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताया। और मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण सलाह दे दूं। जैसे आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो उनके सलाह से व्यायाम करिए। जो आपको करना है वो बताएंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आपके हिसाब से वो सब कुछ आपको बताएंगे, करेक्ट करवाएंगे। और दूसरा हो गया अपना मतलब पैर, अभी मैं आपको जो जो बताया तो आपको कंटिन्यूअसली नहीं करना है। क्या है कि मतलब पैर में अगर जैसे हो गया दर्द हो रहा है तो आप उसको धीरे धीरे करें, ना कि कोई प्रेशर देके। प्रेशर देंगे तो फिर आपके बोन में दर्द उठेगा तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर देगा। तो आप धीरे धीरे करें, दर्द होने पर आप रुकें, कुछ टाइम बैठें, फिर उसको आप फिर दोबारा आपको करें, रीस्टार्ट करें। और तीसरा हो गया मांसपेशियों को पंप जो करने के लिए मैंने बताया, तो उसको इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा आप कि आप जागते समय आप बैठे हैं या कहीं पर लेटे हैं तो आप पैर हमेशा मतलब हिलाते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन हमेशा रहेगा। अब लेटे हैं या बैठे हैं कहीं पर भी हैं तो आप इसको मतलब कि इसका ब्लड फ्लो जितना होगा तो उतना बेहतर इसका रनिंग होगा। और ये सब आप व्यायाम और ये सब आप वो कर लेंगे तो आप प्राकृतिक तरीके से चलने में सक्षम होंगे धीरे धीरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।